हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप जुड़ चुके हैं स्टडी विद आकांक्षा। हम लेकर आए हैं आज एक नया टॉपिक, और उस नए टॉपिक का नाम है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिसे हम कहते हैं प्लैंक विकिरण नियम। तो इस टॉपिक में क्या है उसके बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, यहाँ लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए एम प्लैंक ने 1900 में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे प्लैंक विकिरण नियम, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या प्लैंक परिकल्पना या प्लैंक्स हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए, प्लैंक्स के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ब्लैक बॉडी की या कृष्णिका पिंड जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी की जो ऊर्जा है या जो अवशोषित एवं उत्सर्जित होने वाला विकिरण है यानी रेडिएशन है, वो निश्चित संख्या के क्वांटाओं से बनी होती है। यहाँ देखिए, हम फिगर के थ्रू समझेंगे कि इसमें कहा क्या जा रहा है। ये देखिए, मान लेते हैं कोई हमें सनलाइट सोर्स है जिसके थ्रू हम रेडिएशन दे रहे हैं। ये हमारा ब्लैक बॉडी है, सनलाइट सोर्स है। और इस सोर्स के थ्रू जो हमारा लाइट्स दिया जा रहा है, ये जो ब्लैक बॉडी है कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बॉडी हिट होती है। जब हिट हो जाती है तो ये क्या करता है, ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन को इमिट्स करना स्टार्ट कर देता है। जब ये इमिट्स करता है तो जो छोटे छोटे, और जैसे कि प्लैंक्स ने कहा है कि ये जो इमिशन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें, और उस पार्टिकल में, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मान लीजिए, और इस पार्टिकल में एनर्जी होती है। तो इस फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है कि जो ब्लैक बॉडी है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है या इमिट्स कर रही है, उनकी एक निश्चित संख्या बनी होती है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं या फोटान कहते हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने पर ये ब्लैक बॉडी हीट होती है। हीट होने के बाद ये क्या करता है, इमिट्स करता है, रेडिएशन को इमिट्स करता है। और इसी प्रोसेस को जब जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये इमिट्स करता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो इन्हीं को हम फोटान कहते हैं। और इस फोटान में क्या होती है, एनर्जी होती है। और इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहते हैं। इसमें देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहा गया है, प्रत्येक क्वांटम में निश्चित परिमाण की एनर्जी संलग्न रहती है। यही क्वांटम है, इसमें यही कहा गया है कि ये जो हमारे क्वांटम है, इसमें एनर्जी होती है जो विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ये जो एनर्जी है क्वांटम की, ये विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। और ये जो क्वांटम की एनर्जी है, इसे हम ई से इंडिकेट करते हैं। और ये जो विकिरण की आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे हम न्यू से इंडिकेट करते हैं। और ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब कि यह ई जो है, ये समानुपाती होता है न्यू के। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट मिलता है। ये कांस्टेंट क्या है, एच। ये कांस्टेंट हमें मिला, इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लांक स्थिरांक कहते हैं। और ये जो न्यू है, ये न्यू किसके बराबर होता है, सी बाई लेमडा के बराबर होता है। और ये न्यू की जो वैल्यू है, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर H इंटू सी बाई लेमडा। इसे हम लिख देंगे E बराबर SC अपॉन लेमडा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ये तो एक इलेक्ट्रॉन के, मतलब कि एक फोटॉन के लिए हुआ। अगर हमें ऐसे ढेर सारे फोटॉन्स के लिए चाहिए, तो यहाँ हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा।
और ये देखिए हम साइड में एक्सप्लेन किए हैं, जहाँ देखिए हमारा न्यू क्या है, विकिरण की फ्रीक्वेंसी है, यानी विकिरण की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और ई क्या है, ई है हमारा एक क्वांटम या फोटॉन की ऊर्जा, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन और क्वांटम। और एच हमारा क्या है, प्लैंक नियतांक है, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और ये क्या है, लैम्डा, जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और सी क्या है, सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रत्येक क्वांटम का साइज, जो प्रत्येक क्वांटम यानी जो फोटॉन है उनकी साइज रेडिएशन के प्रकार पर डिपेंड करती है। मतलब कि ये जो फोटॉन है उसकी जो साइज है वो रेडिएशन के टाइप पर डिपेंड करती है। फिर आगे क्या कहा गया है, विकिरण के एक क्वांटम को एक फोटॉन भी कहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। इसी क्वांटम को हम फोटॉन भी कहते हैं। क्वांटम क्या है या फोटॉन, बात वही है। और ये जो क्वांटा है या फोटॉन है वो भार रहित ऊर्जा का एक बंडल होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वांटा या फोटॉन है वो वेटलेस होती है, इसकी कोई भार नहीं होती है, और ये ऊर्जा का एक बंडल होता है। मतलब कि ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। ये जो फोटॉन्स है ये छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती हैं, इन्हीं को हम बंडल कह रहे हैं, और ये इनका कोई वेट नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, क्वांटाइज्ड होती है। मतलब कि ये बताया गया है इसमें कि जब ये हमेशा, जैसे कि नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5, इसी फॉर्म में होती है। जैसे कि 1.5, 3.5 या 2.5, इस फॉर्म में नहीं दिया जा सकता है एनर्जी, हमेशा 1 2 3 इस फॉर्म में होती है। यहाँ क्या कहा है, ब्लैक बॉडी की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, यानी जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है और यह इमिशन है, एक क्वांटम अथवा उसके पूर्णांक गुणित में ही हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ देखिए h/2, 2h/, 3h/, ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2h/, इस फॉर्म में नहीं हो सकता है। और 5 पॉइंट क्या है, ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित तथा अवशोषित विकिरण की आवृत्ति तथा ऊर्जा संबंध दर्शाते हुए एम प्लैंक ने निम्न व्यंजक उत्पन्न किया, जो प्रायोगिक परिणामों को स्पष्ट करता है। ये देखिए, यही मेन फार्मूला, हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि प्लैंक्स ने दिया। एनर्जी, और यहाँ देखिए लिखा गया आवृत्ति तथा एनर्जी यानी ऊर्जा में संबंध बताते हुए इस एक्सप्रेशन को दिया, और यही हमारा इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसी को हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहते हैं। और ये देखिए हमारा क्या है, ई न्यू डी न्यू, ये हमारा एनर्जी डेंसिटी है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।